श्रीगंगानगर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, भारत पाक बॉर्डर पर मिले 5 हेरोइन के 5 पैकेट। केसरी सिंहपुर क्षेत्र के सुंदरपुरा आईआर खेत में मिली हेरोइन। करोड़ों रुपए बताई जा रही है बरामद हेरोइन की कीमत। किसान की सूचना पर बीएसएफ ने हेरोइन को कब्जे में लिया है। संभवतः पाक तस्करों द्वारा हेरोइन भेजे जाने की आशंका बनी है। बीएसएफ ने जोधपुर एनसीबी को सूचना दी है। एनसीबी की टीम अब श्रीगंगानगर पहुंचेगी और ये आपको सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहे हैं। सुंदरपुरा आईआर खेत में ये मिली है करोड़ों की हेरोइन। तस्करी के इरादे से देखिए बेचने की कोशिश। 5 पैकेट हेरोइन के पकड़े गए हैं। सुंदरपुरा आईआर खेत में हेरोइन मिली है और एक के बाद एक जो कोशिश लगातार की जा रही है अवैध तस्करी की या फिर घुसपैठ की। हमारे बीएसएफ के जवान एक के बाद एक कोशिशों को नाकाम करते हुए, लेकिन अब देखना ये होगा कि आखिरकार कि आगे किस तरह से कार्रवाई की जाती है। और इसी खबर पर अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ श्रीगंगानगर से सहयोगी सुनील सिहाग जुड़ गए हैं। सुनील, हम तस्वीरें देख पा रहे हैं, खेत में हेरोइन मिलने की जानकारी सामने आ रही है। क्या ये पूरा वाकया रहा? किसने सबसे पहले सूचित किया? इसको लेकर क्या जानकारी और कैसे पूरी घटना का खुलासा हुआ? सुनील, देखिए शिखा, ये जो भारत पाकिस्तान जो बॉर्डर है, श्रीगंगानगर से लगती हुई जो सीमा है, वहाँ पे अक्सर काफी समय से हीरोइन बरामद हो रही है और लगातार तस्कर पकड़े भी जा रहे हैं। अब पिछले 2-3 दिन के अंदर ये तीसरी घटना है हेरोइन मिलने की। जो किसान है, केसरी सिंहपुर क्षेत्र का जो सुंदरपुरा एरिया है, वहाँ एक आर ढाणी वहाँ का किसान है और वो उनको ये हेरोइन है जो खेत में पड़ी मिली थी। 5 किलो हेरोइन है और 5 पैकेट में बंद है और करोड़ों की कीमत बताई जा रही है इस हेरोइन की। तो उसकी सूचना पे बीएसएफ ने, जब किसान ने बीएसएफ को सूचना दी तो बीएसएफ मौके पहुंची और उन पैकेट्स को अपने कब्जे में लिया है। फिलहाल जो एनसीबी है जोधपुर को, वहाँ पे उनको सूचित किया गया है। एनसीबी की टीम रवाना हो चुकी है जोधपुर से। वो आज दिन में वहाँ पे पहुंचेगी और उसके बाद इस मामले को आगे बढ़ाया जाएगा। संभवतः ये जो तस्करी का मामला है भारत पाक बॉर्डर के ऊपर, ये पाकिस्तान के तस्करों द्वारा हेरोइन यहाँ से ड्रोन के जरिए भेजी जाती है। उसके बाद में जो पंजाब से जो तस्कर है और यहाँ से जो लोकल जो लोग हैं, क्योंकि जो बॉर्डर इलाके के जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं, उनको इन्वॉल्व करके पैसों का लालच देके और हेरोइन के जो बड़ी खेप है बड़े स्तर पर पंजाब ले जाई जाती है। वहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इनको खेप को खपाया जाता है और बेची जाती है। तो ये करोड़ों का जो मामला है हेरोइन का, ये लगातार बॉर्डर एरिया पे जो सक्रिय है, ड्रोन के जरिए यहाँ पे भेजी जाती है। हालांकि कई बार मंसूबे जो पाकिस्तान के हैं जो नाकामयाब हुए हैं, ड्रोन भी मार गिराए गए हैं और लगातार इस तरीके की यहाँ पे जो पाकिस्तान की तरफ से जो नापाक हरकत है वो देखी जाती है। बड़ी बात ये है कि लगातार ये, हालांकि अभी तक कोई पकड़ में नहीं आया है कौन तस्कर था, क्योंकि कल जो रायसनगर एरिया में भी इस तरीके की जो घटना हुई थी, वहाँ पे भी हेरोइन के पैकेट्स मिले थे। आज जो केसरी सिंहपुर का जो हिंदुमलकोट बॉर्डर एरिया है, वहाँ पे इस तरीके की हेरोइन 5 किलो हेरोइन मिली है। तो तस्कर है जो अभी जांच का विषय है, जांच पड़ताल होगी, उसके बाद में असल में पता चल पाएगा कि असल में पाक तस्करों से जो हेरोइन है वो यहाँ भारतीय सीमा में कैसे भेजी गई और इसको ये डिलीवरी कौन लेने वाला था। तो ये जांच का विषय है शिखा। सुनील, देखिए हरकतों से अपनी पाकिस्तान बाज नहीं आ रहा है और सबसे बड़ी बात ये कि जिस तरह से बॉर्डर पर ड्रोन के जरिए भी अब तस्करी की लगातार कोशिश की जा रही है, तो ये जो घटनाएं हैं इस तरह की, वो दोगुना इजाफा उनमें हो रहा है और अब टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल भी किया जाने लगा है। सुनील, तो अब किस तरह से हमारे जो बीएसएफ के जवान हैं वो किस तरह से अब मुस्तैदी लगातार और इस क्रम में बढ़ा रहे हैं अपनी? बिल्कुल शिखा, आपने बिल्कुल सही कहा है। आप समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि यहाँ पे जो बॉर्डर एरिया है ना, तो इस यहाँ पे जो ड्रोन के जरिए जो अभी ये हेरोइन ने जो तस्करी का नया तरीका इजाद किया हुआ है पाक तस्करों का, और जो यहाँ पे लोकल तस्कर है जो हमारे, उनके द्वारा अब एंटी ड्रोन जो सिस्टम है वो अभी बॉर्डर क्षेत्र पे लगाए जाएंगे। केंद्र सरकार ने पहल की है कि जहाँ जहाँ बॉर्डर एरिया में इस तरीके की पाकिस्तान की तरफ से हरकतें होती है, क्योंकि ड्रोन के जरिए हथियार भी भेजे जाते हैं और बड़ी संख्या में तस्करी भी होती है। तो ये एक बड़ा गंभीर विषय है
और केंद्र सरकार ने इस पे कार्रवाई की है और एंटी ड्रोन सिस्टम है जो बॉर्डर एरिया पे, जो जैसलमेर, गंगानगर, बीकानेर और जो पंजाब से जो लगता हुआ बॉर्डर है, यहाँ पे एंटी ड्रोन जो सिस्टम है वो लगाए जाएंगे। उसके बाद में तस्करी कहीं न कहीं कम होगी। फिलहाल जो दो तस्करी है ड्रोन की, पाकिस्तान की तरफ से लगातार इस तरीके की हरकतें जारी है और जो बॉर्डर के ऊपर है जो हेरोइन के पैकेट्स मिल रहे हैं उनका निरंतर मिलना जारी है। तो जब ये ड्रोन एंटी ड्रोन सिस्टम यहाँ पे बॉर्डर पे लगेगा, उसके बाद में कहीं ना कहीं है तो इस पे लगाम कसी जा सकेगी। सुनील, क्या ड्रोन फॉरेंसिक का अध्ययन करने के लिए कोई अत्याधुनिक प्रयोगशाला भी स्थापित की जाएगी? देखिए शिखा, इस तरीके की प्रयोगशाला तो अभी तक संभव नहीं है, क्योंकि अभी तो जो सिस्टम लगेगा उसके बाद में कई बार जो यहाँ पे बीएसएफ को पता भी लगता है, उसके बाद में फायरिंग भी होती है। एक दो बार जो ड्रोन है वो गिराए भी गए हैं और जो पंजाब की जो सीमा लगती है गंगानगर के ऊपर, फाजिल्का बॉर्डर है, वहाँ पे कई बार इस तरीके के ड्रोन है जो बीएसएफ ने मार गिराए हैं और ड्रोन मिले भी हैं और कई बार तस्कर मारे गए हैं। क्योंकि जहाँ पे इस तरीके के हेरोइन के पैकेट्स मिलते हैं तो वहाँ दो तस्कर बॉर्डर के पास आ जाते हैं और कई बार बीएसएफ के आमने सामने की फायरिंग भी यहाँ पे गंगानगर में देखी गई है और बीएसएफ ने अब से पहले 3 या 4 इस तरीके की घुसपैठियां वो भी मार के रहे हैं। तो कहीं ना कहीं बीएसएफ सावचेत है, लगातार मॉनिटरिंग कर रही है। दूसरी बड़ी बात है जो ये अभी जो खेप हेरोइन भेजने की जो तेजी आई है बॉर्डर के ऊपर, ये कहीं ना कहीं जो धुंध है, कोहरा है, गंगानगर क्षेत्र में ठंड ज्यादा पड़ती है और यहाँ पे कोहरा बहुत ज्यादा पड़ता है। थोड़ी दूर में जीरो विजिबिलिटी होती है, थोड़ी दूर में भी 2 कदम भी देखना मुश्किल होता है। उस समय ये तस्कर है जो मौके का फायदा उठाते हैं और इस तरीके की तस्करी को अंजाम देते हैं। फिलहाल जो बीएसएफ है वो पूरी मुस्तैद है और पाक की नापाक हरकतों कभी भी कामयाब नहीं होने देगी। इस तरीके का जो बीएसएफ ने है जो अभी निगरानी ज्यादा बढ़ाई गई है। सुनील, देखिए जैसा कि जानकारी सामने आ रही है, सुंदरपुरा आईआर खेत में ये हेरोइन मिली है, तो जो खेत की जो निगरानी कर रहे थे उनकी ओर से क्या कहना है, ये भी अब देखने वाली बात रहेगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सुनील हमारे साथ जुड़ने के लिए और पूरी जानकारी देने के लिए।